नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला। स्वागत करता हूं आपका साइंस की अद्भुत दुनिया में। आज जो हम लोग स्पेसिमेन पढ़ने वाले हैं वो है आर्थ्रोपोडा नीट 2026 में। आर्थ्रोपोडा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि वहाँ पे जो स्पेसिमेन लिया गया है वो है आपका कॉकरोच, और जो मैंने स्पेसिमेन लिया है वो है क्रैब। इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है क्योंकि इसमें थोड़े से स्ट्रक्चर मैं आपको बड़े दिखा पाऊँगा, और जो कॉकरोच के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं और माइन्यूट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्रैब्स का फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, और ये क्रस्टेशियन ऑर्डर के हैं, डेकापोड्स होते हैं। और इनका साइंटिफिक नेम, जो बायोलॉजिकल नेम है, वो है ब्रैक्यूरा। तो सबसे पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा का मीनिंग समझाऊं अगर सिंपल टर्म्स में। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जिनके लेग्स जॉइंट हों। जॉइंट लेग्स एनिमल को हम लोग आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में पढ़ते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जॉइंट है, ठीक है, जिससे कि इसको ये मूवमेंट करने में एक ये मूवमेंट मिल रहा है। और इसी में ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा जॉइंट इसका, जो कि ये ऐसे मूवमेंट करने के लिए, और ये इसका तीसरा जॉइंट जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने यहाँ से इसको जो है डाइसेक्ट किया है इस वाले से। ये दो अलग अलग हैं। ये आपका मेल है, ये फीमेल है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो आप ये देख रहे होंगे, ये क्लिप, इसको क्लिप कहते हैं, क्लिप्ड। ये क्योंकि इसका आप फंक्शन देख रहे होंगे, क्लिप जैसा मूवेबल इसमें फंक्शन है। ये प्रे को कैप्चर करने और उसको जो है ग्राइंड करने के काम आता है। ये जो है इसके पिंसर्स हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट, ये जो इसका ये पार्ट मूव हो रहा है ये डैक्टाइल है, और जो पार्ट मूव नहीं हो रहा ये इमूवेबल पार्ट है। और इस पूरे पार्ट से लेके, और ये वाले आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग जो है आप इंटायर क्लॉ में कैटेगराइज कर सकते हैं और इसको क्लिप्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाले को हम लोग स्टडी पहले करेंगे क्योंकि ये जो है मेल है। मेल कैसे पता चल रहा है, सबसे पहले मैं इसके इधर के फीचर्स आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये देखें, अगर आप, ये डिकापोड्स होते हैं। डिकापोड्स मतलब ये 10 लेग्स, 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो आप इनके 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ लेग्स को देख पा रहे होंगे। इधर भी 5 हैं। ये वाला जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है इनका, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका इस क्लॉ में, ठीक है, क्लिप में। और जो लास्ट वाला पेयर होता है लेग का, ये स्विमिंग के लिए यूज़ हो जाता है, ये स्विमिंग के लिए है। बाकी ये आपके क्रॉलिंग के लिए, ये वाले जो हैं क्रॉलिंग के लिए काम आते हैं। अगर अब मैं इसके एक्सटीरियरी बात करना चाहूँ तो सबसे पहले जो ये आप कांटे जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये और ये, तो ये जो है आपके एंटीरोलेटरल टीथ हैं इसके, ठीक है। और ये इस पूरे पार्ट को, जो एंडोस्केलेटन का आप चाइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा मजबूत सा, इसको कैरापेस कहते हैं। शेल, जो इसका शेल है इसको कैरापेस कहते हैं। ये इसका जो आप शेल देख रहे हैं ये एंडोस्केलेटन चाइटिन का बना है। ये जो है आपका, इसको कैरापेस कहते हैं। और ये कैरापेस जो चाइटिन होती है, ये इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। आगे अगर मैं इसके पीछे से बात करना शुरू करूं, क्योंकि इसमें ये वाला जो कि ये एक फीमेल आपकी क्रैब है, तो इसके ये आपको कंपाउंड आइज़ दिख रहे होंगे, ये, ठीक है। ये कंपाउंड आइज़ देखिए इसकी, और ये वाली, ये देखिए, ये इसको 360 व्यूज़ देने के लिए होते हैं, कंप्लीट 360 व्यूज़, ठीक है। ये कंपाउंड आई है इनकी। और ये इसका एंटेरोलेटरल टूथ हो गया, ठीक है। ये इसके क्लॉज हो गए, ये इसके लेग्स हो गए, ये स्विमिंग लेग हैं इसके। अगर आप इसको देखें, इसमें भी स्विमिंग लेग्स में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये, इसको जो है कॉक्सा कहते हैं। और ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, और जो सेकंड सेगमेंट है इसका, इसको आप बेस इस्चियम कहते हैं। और जो थर्ड वाला आप ये सेगमेंट देख रहे हैं इसको आप मीरस कहते हैं इसको। और फोर्थ वाले को आप जो है प्रोपोडस,
और ये जो फिफ्थ वाला लास्ट वाला पार्ट है ये डक्टाइल है। डक्टाइल हर उस चीज़ को कहते हैं आर्थ्रोपोडा में जो मूव कर सकती है। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा मूवेबल पार्ट है, सिर्फ डक्टाइल ही है जो मूव कर रहा है, देख पा रहे होंगे अगर आप। ये स्विमिंग करने में और इनकी डायरेक्शन बदलने में हेल्पफुल होता है ये डक्टाइल। उसी तरीके जब मैंने ये आपको बताया कि ये है, तो इसके इस वाले पार्ट को जो मूव कर रहा है इसको ही डक्टाइल कहते हैं, ठीक है, इसको भी डक्टाइल कहते हैं। जब ये मूवेबल पार्ट ये है, इसमें एक ख़ास तरीके का एक फाइबर मैं आपको दिखाऊंगा जो इस मूवमेंट के पीछे ये काम कर रहा है, जो मैकेनिज़्म है। और दूसरे इसके आगे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो जब ये वाला पार्ट है इसका, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्लिप्ड पढ़ा है। और जो सेकेंडली इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ये मीरस कहलाता है, MERUS, क्योंकि इसमें आप ये टूथ देख पा रहे होंगे, ये नोकीले से जो इसके स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप इसका एंटीरियर लेटरल टूथ देख पा रहे होंगे, इस पूरे पार्ट को मीरस कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बात करें अगर इसके रेस्पिरेशन की, तो अब मुझे इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल फीमेल में डिफरेंस क्या है, कि ये आप इसका जब जो है इसको आप ये पार्ट जब देखेंगे आप इसका, तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको पॉइंट करता हूँ, ये पॉइंट इसका जो है पतला है। ये जो अलग से एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको अलग किया, ये देखिए, ये जो है पतला है, और ये वाला पार्ट इसमें देखिए ये चीज़ मोटी है। तो ये जो मोटा पार्ट है ये फीमेल ऑर्गन है, और ये वाला जो है आपका मेल ऑर्गन है। ये इस मेल ऑर्गन, ये मेल का पेनिस है। आप ये अगर दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये इसका पेनिस है, ठीक है। और एंटीरियरी में इनके डिफरेंस, क्योंकि कॉकरोच में भी डिफरेंस बताया जाता है, इसलिए मैं बेसिकली मेरा मेन मोटो है कि इसका डिफरेंस मैं आपको बता पाऊँ। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मेल है। मेल कैसे, ये आप बाहर से ही आपको इसमें कुछ बस इसको आप अगर नीचे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेल फीमेल का डिफरेंस क्या है। इसका जो आप ये टेल्सन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसको एप्रन कहते हैं। हालांकि ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये देखिए ना, पॉइंटेड है, ये पतला है और पॉइंटेड है। और फीमेल वाले में ये चीज़ चौड़ी है, इसका एप्रन चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉडर है। तो ये फीमेल हुआ, जो ब्रॉडर पार्ट है वो फीमेल हुआ, जो थोड़ा सा ये एकदम स्ट्रेट सा दिख रहा है, इरेक्ट सा पार्ट, ये वाला मेल हुआ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ दिखती है वो दिखता है एक ये स्ट्रक्चर, जो कि ये है इसके टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट इन मेल। ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये दो आपको टेस्टीज दिख रहे होंगे। और इसको कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कि थोड़ा जूम करके ये वाला पार्ट दिखाएं। ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा फोर्सफुली इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इस पूरे पार्ट में, ये इसका जो एकदम लास्ट टिप है पॉइंट की, ये एनस है। और जो है इसका ये वाले पार्ट को, एनस के जस्ट बगल में जो पार्ट है उसको हम लोग जो है टेल्सन कहते हैं। और टेल्सन के साथ ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, अगर ये आपकी इंटेस्टाइन्स इसी के अंदर से रन कर रही हैं, मिडगट है उसका। और ये वाले पार्ट में ही आप देखेंगे कि ये जो पेयर है टेस्टिस का, ये प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अपन प्लियोपॉड्स कहते हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को प्लियोपॉड्स कहते हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दूसरा, जब यही चीज़ अगर फीमेल में देखी जाए तो ये एग लेइंग फीमेल थी, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें यहाँ पे दो आपको होल्स दिखेंगे, थोड़ा जूम पे अगर कोशिश करेंगे तो दिखेंगे। इन होल्स को गोनोपोर्स कहते हैं। ये ऐसे बंद हो जाता है, ये ऐसे खुल जाता है, गोनोपोर्स। सेम ऑर्गन वही है, बस मेल फीमेल का डिफरेंस। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एग लेइंग फीमेल थी, ठीक है। और एनस है, इंटेस्टाइन है, टेल्सन प्रेजेंट है। पूरा डिफरेंस आप समझ चुके होंगे मेरा ख्याल। जिसका ब्रॉडर एप्रन है वो फीमेल है, जिसका थिन है और इरेक्ट है वो मेल है। ये गोनोपोर्स आप देख पा रहे होंगे, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये एग लेइंग फीमेल थी। ये ओवीपैरस होते हैं, वीवीपैरस नहीं होते, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की बात हो गई है। रिप्रोडक्शन की इनकी स्टोरी ऐसी होती है
कि क्रैब जो होता है, ये मेल क्रैब जो होता है, इसके जो पेयर ऑफ टेस्टीज हैं ये इससे एक फीरोमोन्स नाम का एक केमिकल रिलीज़ कर देता है। आफ्टर मेटिंग फीमेल जो है स्टोर कर लेती है एग्स को, स्पर्म को स्टोर कर लेती है, फर्टिलाइज करती है, डिपोजिशन एग्स हो जाते हैं अंडर साइड और ये एब्डोमेन में ही देख पा रहे होंगे, एब्डोमेन रीजन में ही ऐसे इसको स्टोर कर लेती है और एग को ले करना शुरू कर देती है। इस पार्ट को एप्रन कहते हैं, एप्रन फीमेल का ब्रॉडर होता है। फिर 2 हफ्तों बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये इसको जो है रिलीज़ कर देती है और लाखों करोड़ों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो है लाखों करोड़ों जो क्रैब्स के जो है लार्वेज हैं वो पानी में ये फ्रीली छोड़ देते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे तो नहीं डेवलप हो पाते हैं, काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। और ऑर्गन्स इनके मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं कि इनमें पेयर ऑफ टेस्टीज मेल्स में और फीमेल्स में जो है आपको ये एक तो ये गोनोपोर्स वाले एरिया में आपको फीमेल्स वाले में दिख जाएगा कि सेमिनल रेसेप्टिकल्स फर्टिलाइज करने के लिए प्रेजेंट होता है एग को, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रैब की बात करते हैं तो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा होगा, मैं दिखाता हूँ ग्रीन ग्लैंड। इसके लिए मुझे इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये नीचे के पार्ट में ख़त्म कर दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग करके आपको दिखा पाऊँगा, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये जो पार्ट मैं आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा था, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एनस है, ये इंटेस्टाइन है इसकी, और ये जो है इसका टेल्सन है, ठीक। ये एक पार्ट हो गया। पेयर ऑफ टेस्टीज़ की बात कर लेते हैं तो ये रही इनकी पेयर ऑफ टेस्टीज़। क्रस्टेशियन है, ऑर्गन्स इसके बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इनकी टेस्टीज थी जो मैंने बिल्कुल डाइसेक्ट करके आपको अलग कर दी है। कलर ऑफ ब्लड इनका जो है कलरलेस होता है पर ब्लू होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो जो है ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अच्छा, ये टेस्टीज हो गई, ये आपका जो है एनस इंटेस्टाइन प्लस टेल्सन हो गया। अब मैं इसको जो है आपको आंखें में बताता हूँ कहाँ है। ये इनकी कंपाउंड आइज़ प्रेजेंट होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंपाउंड आइज़। ये देखिए, मैं इसको निकाल के बाहर रख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है इसकी कंपाउंड आइज़। 360 व्यू देने में सक्षम होती है, ये 360 व्यू दे देती है ये आपको, क्योंकि ये कंपाउंड आइज़ हैं इनकी, ये पूरा 360 व्यू देती हैं। देखिए, मैं इसको अलग निकाल के रख देता हूँ, ये इनकी आइज़ हो गई, ठीक है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये इसका माउथ है, ये देख लीजिए, ये इसका माउथ है, ठीक है। और ये जो है देख लीजिए, ग्राइंड करने के लिए इसके पास जो है एक स्ट्रक्चर है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं इसकी बताऊँ आपको, तो ग्रीन ग्लैंड इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एंटीनाज आप ये स्ट्रक्चर अगर देख पा रहे हो, ये एंटीनाज, ये मैं निकाल देता हूँ इसको। ये जो एंटीना है ना इसका बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पानी में कोई केमिकल के सेंसेशन को पहचान लेता है, प्रे के सेंसेशन को पहचान लेता है, और हर उस सेंसिटिव चीज़ को पानी के अंदर पहचानने में इनको जो है हेल्प करता है थ्रू दिस एंटीनास। जैसे कि कॉकरोच में भी आपने एंटीना के इम्पोर्टेंस को पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियरली मुझे इनको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन ग्लैंड्स दिखाना है। और आप कट देख पा रहे होंगे, ये क्रस्टेशियन बॉडी मेड अप ऑफ चाइटन एक्सोस्केलेटन एंड दीज क्रैब्स फॉर, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। ये मैंने देखिए इसको खोला है, मैं आपको इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ क्या होता है रियलिटी में। ये होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसके इस पार्ट में, ये जो है ब्रेन है इसका, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है अगर आप देख पा रहे हो, ये ब्रेन है। ये जो है इसका हार्ट है, एकदम सेंटर में हार्ट होता है। और ये मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ तो ये आपको एकदम एग्जैक्टली दिखाई पड़ेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने ये इसकी स्ट्रक्चर जब इसके ऊपर से हटा दिया, आप देख पाएंगे तो सबसे सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है,
इसका हार्ट, यहाँ पे इसका ब्रेन प्रेजेंट होता है। मैं ब्रेन को थोड़ा सा अलग डाइसेक्ट कर, ये चाइटिन है। सबसे पहले तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर ही चुका हूँ आपको। मेड अप ऑफ चाइटिन, एक्सोस्केलेटन, प्रोटेक्शन के लिए। ये देखें आप, ये इसके गिल्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए गिल्स, ये इसके गिल्स हैं, यहीं से ये जो है रेस्पिरेशन कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एब्डोमेन स्ट्रक्चर है, पूरा एब्डोमेन होता है। और मैं इसको पंक्चर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखा पाऊँ अंदर क्या है। ये वाला पूरा एब्डोमेन पार्ट था इसका। ठीक है, ये गिल्स हो गए फॉर रेस्पिरेशन, ये एब्डोमेन इंटेस्टाइनल पार्ट हो गया इसका। ठीक है, ये वहाँ पे ब्रेन होता है। ये देखिए, ये ब्रेन मैं आपको इसका दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये ब्रेन है इसका। और ग्रीन ग्लैंड ऑसोफेगस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, और वो रहा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना बच्चों, यही है आपका इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ग्रीन ग्लैंड ये। ठीक है, और ये ग्रीन ग्लैंड करता क्या है, जैसे कि एक्सक्रीटरी में इनकी मदद करता है, क्योंकि इनका मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है ग्रीन ग्लैंड। और ये किडनी वाला ही काम करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो गैंग्लियॉन्स मेन रोल प्ले करते हैं इनके अंदर। गैंग्लियॉन्स जो होते हैं बंडल होते हैं नर्व सेल्स के, दैट एक्ट एज अ सेंटर फॉर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। जैसे कि आप इनका ब्रेन देख पा रहे होंगे, मैंने निकाल के अलग किया है इसको। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करता हूँ तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड गैंग्लिया एंड नर्वस फॉर सेंसरी इनपुट सच एज लार्ज कंपाउंड आइज। तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये इसका हार्ट है, प्लस ऑसोफेगस एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स अपॉन ऑसोफेगस। दिस इज द गिल्स। गिल्स इज फॉर रेस्पिरेशन, एज यू कैन सी। ये देखिए गिल्स इसके ऐसे कहाँ अरेंज, लोकेशन समझ लीजिए, गिल्स देख लीजिए ऐसे अरेंज रहते हैं। ये गिल्स है पूरा। ठीक है, बाकी अब मैं इसको अगर बैक से दिखाऊं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है पूरा। लास्ट एब्डोमेन था और ये पार्ट इसके ऊपर ऐसे कनेक्ट था। ये है मेल आपका, जो कि पूरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। तो है, आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक कलरलेस फ्लूइड सा जो दिख रहा है ना, यही इनका ब्लड होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो ब्लू हो जाता है, पर कुछ स्पीशीज़ में नहीं भी होता है। हैचिंग पीरियड की बात करता हूँ, ये मेल था, ये वाला पार्ट इसका फीमेल है। तो मैं अगर इनके हैचिंग पीरियड की बात करूँ तो आप ये जानिए कि हैचिंग पीरियड में ये जो है 2 वीक्स का समय लेती हैं, और ये समझ लीजिए करोड़ों क्रैब्स को जन्म देने वाला, ये जो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना स्पॉन्जी से, ये क्रैब्स के बच्चे हैं। ठीक है, जो कि करोड़ों के लैक्स एंड करोड्स अमाउंट में ये जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में। और ब्लू गोल्ड जो है, ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है हॉर्स शू क्रैब, जिसमें जो है ल्यूमिलिस एमीबोसाइट लाइसेट LAL फॉर अ मेडिकल पर्पस यूज़ होता है। ठीक है, द मोस्ट अबेंडेंट पॉलीमर अगर कोई अर्थ पे है तो वो सेल्यूलोज है, और सेकेंडली अगर कोई मोस्ट अबेंडेंट पॉलीमर है जो पूरी पृथ्वी पे है वो चाइटिन है, जो कि ये इससे ये बना रहता है। ये चाइटिन एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर इसका सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑन अर्थ। तो ये जीके भी आप सवाल बन सकता है 2026 में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है एकदम क्लियर है। मेन 2 पार्ट्स होते हैं, द डॉर्सल कार्डियक एंड द वेंट्रल पाइलोरिक स्टमक। द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक मिल। इनके स्टमक में एक गैस्ट्रिक मिल होती है जो ग्राइंड कर देती है फूड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। सबसे पहले ये खाना खाते हैं, और जो है खाना जो है स्टमक से होते हुए, क्लॉज से होते हुए, माउथ से होते हुए, देखिए माउथ इनका ऐसा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ग्राइंड करते हुए वो स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद जो है वो एसोफेगस से होते हुए कार्डियक स्टमक में जाता है। फिर ग्राइंड मिल में जाके वो खाने को और छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पीस में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो मिडगट में जाता है, फिर डाइजेस्टिक सीका में जाता है, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वहाँ से हमारे एनस से आउट हो जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझाया। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे क्रीचर में,
तो कंपाउंड आई क्योंकि मूवेबल स्टॉक्स हैं, 360 व्यू देने में पॉसिबल है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट सेंसिंग इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं यूनिट्स, जिनको कहते हैं ओमेटिडिया। ठीक है, जो कि इमेज जो बनाता है, जो हमारा ये क्रैब है, ये सिंगल इमेज नहीं देखता है, ये मोज़ैक इमेज देखता है। और एक्स ऑर्गन एक इसमें प्रेजेंट होता है जो कि न्यूरो सिक्रेटरी ऑर्गन है, लोकेटेड होता है इसके आई स्टॉक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि ये आपका गिल्स हो गया, ये आपका जो है दूसरे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये डेकापोड्स क्यों कहलाते हैं ऐसा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आर्थ्रोपोडा फाइलम आपको समझ में आया होगा। बाकी मेरा नाम है के चेरीवाला, और मैं सबको जो भी नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर पाएँ नीट 2026 में। बाकी आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू बच्चों।